तुम्हारा भाई इतने दावों से तुम्हें इसलिए लेके गया था कि इस कोठरी में फेंक दे? वो मेरा ही भाई था जिसके अंधे इश्क में तुम्हें इतने ऐश करा दिए उसने। पहली बार जज्बाती हुए बगैर हकीकत पसंदी से काम ले रही, और हकीकत यह है भाईजान कि मुझे तो इस घर में अपनायत का एहसास होता है क्योंकि मैंने यहाँ जवानी गुजारी है, बचपन गुजारा है, लेकिन अहमर को नहीं। रास्ता छोड़े। पूछोगी नहीं कि रास्ता रोका क्यों है? रास्ता छोड़े प्लीज। तुम्हारे रास्ते की सबसे ऊंची दीवार रिजवाना है, मैं नहीं। जिंदगी धूप तुम घना साया। कब तक? शायद 1-2 साल। उसके बाद रिजवाना तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेगी। अच्छा, वैसे सब बातें आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? इतनी हिम्मत है तो जाए अपनी बेगम के सामने ये सब कहे ना। और इतनी हमदर्दी है मुझसे मेरे बेटे से तो उसके सामने हमारे हक में आवाज उठाएंगे? मैं ऐसा कर सकता हूँ और शायद करूंगा भी, अगर तुम चाहो। रिजवाना की कुछ कमजोरियां मेरे पास ऐसी हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा सकता हूँ, मजबूर कर सकता हूँ उसे। वो नाक से लकीरें निकाल के भी तुम्हारा हक तुम्हें देगी। लेकिन सवाल यह है कि मुझे इस कारनामे के बदले तुम क्या दोगी? क्या कमाल भाईजान उससे नाराज हो गए जिससे उसकी अपनी जिंदगी पहले ही नाराज है? ये ठीक नहीं कर रहे हैं कमाल भाई। पलटकर उन्होंने उसकी खबर तक नहीं ली, पूछा तक नहीं। जमाल, अगर वो चली भी गई है तो इसमें बुराई क्या है? आफ्टर ऑल उसकी शौहर का घर है, उसके बेटे का घर है। भाईजान ने गलत बात को मना का मसला बना दिया। जमाल, इस तरह तो हिरा बिल्कुल बेआसरा हो गई होगी, और उसकी वो नन, वो तो और उस पर चढ़ चढ़ कर आएगी। ये ठीक नहीं किया उन्होंने। भाईजान ने भले ये रिश्ता खत्म कर दिया, लेकिन मैं ये रिश्ता नहीं खत्म होने दूंगा। मैं देखता हूं किसी भी तरह मेरा हिरा से राब्ता हो जाए। हाँ, मैं वो ये कह रहा था तुमसे कि आप जल्दी नहीं आ सकते? नहीं नगमा, आज बहुत सारे काम है मुझे, लेकिन कल मैं सारा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, ये वादा है मेरा। सच? हाँ, ओके। और सुनो, सोने से पहले दूध जरूर पी लेना। हाँ, बस पीने ही जा रही थी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहू लाई थी मैं अपने सुख के लिए, मगर उसे तो बिस्तर में ऐटने से फुर्सत नहीं है। अरे ओ नगमा, आ ये दूध पी ले आकर। अम्मी, इसमें तो अजीब सी बदबू आ रही है। तेरे पास तो 101 बहाने हैं दूध ना पीने के। दूध नहीं पिएगी तो कमजोरी लेकर बिस्तर में पड़ी रहेगी। नवीद को परेशान करने के लिए खामखा के नखरे। ऐसा कर, 2 चम्मच ये शरबत मिला ले, बदबू भी नहीं आएगी और जायका भी ठीक हो जाएगा। ठीक है अम्मी जी। बड़ी ड्रामा करती थी, अब सही की बीमार पड़ तब पता लगेगा। हाँ।
कुत्ते को घी हजम नहीं होता, बड़े तरने वाले खाए यहाँ आकर इस फाकों की मारी ने। अच्छा है आज सब निकल जाएंगे। मलाइयों वाले बड़े दूध पीती थी, कमी नहीं कहीं की कम बखत। मासा, आप तो मेरी तरफ उठने वाली नजर तक को रोक देते थे। अब ये जो हाथ मेरी जानिब बढ़ रहे हैं उनको कौन रोकेगा? मैं तो यहाँ अहमर के लिए आई थी। आप तो जानते ना कि मेरी नीयत क्या थी। वो बेटा जिसके लिए आपने इतने ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखे कि उसके पास ये होगा, उसके पास वो होगा, आपका वही बेटा एक एक चीज को तरसे, दूसरे के उतरे कपड़े पहने। आपसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता होगा, इसलिए आपा की बात मान के यहाँ। लेकिन ना सर, अब मैं क्या करूं? किससे कहूं अपनी परेशानी? भाईजान, ये अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ से जा रही है, ये दावा करके कि ये अपना अच्छा बुरा हमसे ज्यादा बेहतर समझती है। अब इसके साथ जो भी हो हमें आकर ना बताओ। नहीं, वो मेरे भाई हैं। उससे भी कहीं बात और है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मुझे मुश्किल में अकेला छोड़ दे? हेलो, क्या हुआ तुम्हें? अरे अम्मा, अम्मा देखें से क्या हुआ है? अम्मा, ओह माय गॉड, अम्मा मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूं। आप अंदर क्यों आए? कुछ बातें तन्हाई में अच्छी लगती हैं। आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। डरो मत हीरा, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया। बस कल जो बात अधूरी रह गई थी उसे मुकम्मल करने आया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप यहाँ से चले जाइए वरना मैं शोर मचा दूंगी। बहुत बुरी बात है। मैं कितने आराम से तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझे धमकियां दे रही हो। इतना बुरा इंसान समझती हो मुझे तुम कि मैं तुम्हें अकेला देखकर तुम्हारे साथ कुछ बुरा करूंगा? नहीं हीरा, नहीं। मेरा तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने का इरादा नहीं है और ना ही कोई ऐसी नीयत है। आप चाहते क्या है? तुम्हें, लेकिन तुम्हारी मर्जी और रजामंदी से, जोर जबरदस्ती का कायल नहीं हूं। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात करते हुए भी। क्यों शर्म आनी चाहिए? मैं अपने साले की बीवी से बात कर रहा होता तो मुझे शर्म आती। रिश्तों का एहतराम है मेरी नजर में। मैं अपने साले की बेवा से बात कर रहा हूं। दूसरी शादी की गुंजाइश है मेरे पास, तुम्हारे पास भी। एक लफ्ज और ना कहिए, एक लफ्ज आगे नहीं सुनूंगी मैं आपका। इतनी लंबी जिंदगी तुम अकेले तो गुजार नहीं सकती। जरा सोचो, मेरा हाथ थामकर तुम्हें दोहरा फायदा है। एक तो चाहने वाला साथी मिल जाएगा और अहमर को उसका बाप का साया, और रिजवाना जो तुम्हारा हक गजब करके बैठी है, तुम उस पर हावी हो जाओगी। मैं उसे तलाक की धमकी देकर तुम्हारा हक तुम्हें दिलवाऊंगा।
जितना ज्यादा सोचोगी फैसला करने में उतनी ही देर होगी। मैं तुम्हें 2 घंटे देता हूँ। ठीक 12 बजे मैं लॉन में तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारी हाँ का। क्या ख्याल है तुम्हारा, आएगी? तुम्हारे कहने पर ये बकवास मैं उसके सामने कर तो आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिरा ऐसी लड़की है जो आधी रात को अकेले में मुझसे मिलने आएगी। वो ऐसी ही लड़की है, मान लो। मुझे वो किरदार की मजबूत लगती है। किरदार की जैसी भी हो, इरादों की बहुत कच्ची है। तुमने देखा नहीं, इतने दावे करके गई थी कि अब इस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगी, कभी नहीं आऊंगी। मेरे जरा से लालच देने पे सिर्फ 25,000 रुपए महाना की खातिर आई। अगर वो इतनी सी रकम के लिए अपने भाई का घर छोड़ के यहाँ आ सकती है, तो फिर पूरी जायदाद मिलने के लालच में तुम्हारी ऑफर भी कबूल करेगी। और अब मेरा मशवरा मानो तो यहाँ बहस में वक्त ज़ाया मत करो। इस वक्त तुम्हें वहां होना चाहिए, वो आती होगी। जब तुम उसके सामने बैठे उसे शादी की ऑफर दे रहे होगे और वो उसे कबूल कर रही होगी, उस वक्त मैं वहां पहुंचूंगी और वहां आके इतना जलील करूंगी उसे कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। पता है क्या कहूंगी? सबको बताऊंगी कि मैंने इसे अपने शौहर के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। बस वो वक्त होगा जब वो मेरी हर बात मानेगी। उस वक्त मैं उसके सामने वो कागजात रखूंगी। जानते हो कौन से कागजात? वो कागजात जिसकी रूह से वो अपनी जायदाद के हक से दस्तबरदार हो। समझे? क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहाँ जा सकती है वो? मैं सच कह रहा हूँ। 15-20 मिनट लॉन में इंतजार करने के बाद जब मैं उसके कमरे में उसे चेक करने गया तो वहां ना अहमद था ना वो थी। वो तो आधे घंटे पहले ही निकल गई। आधा घंटा? ये तुम्हें टाइम का कैसे पता है? तुम ही ने भगाया उसे। अरे भाई मैं क्यों भगाऊंगा उसे? आधे घंटे का अंदाजा इस तरह हुआ कि मैं 15-20 मिनट तो लॉन में था, उससे पहले ही निकली होगी ना। मुझे तुम पे एतमाद ही नहीं करना चाहिए था। तुम इस काबिल ही नहीं हो। उफ, ये जो तुम्हारे अंदर बार बार जो नेकी करने का कीड़ा कुल बुलाता है ना, ये उसी का कारनामा है। पागल हो गई हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा भाई? तुम्हारा नुकसान मेरा नुकसान भी तो है। यार जमाल, तुमने भी अजीब जिद पकड़ ली है, सीधा एयरपोर्ट से हिरा के घर जाने की। कल चले जाना। रहने दीजिए भाईजान, मुझे भाभी ने बताया आपने तो अपने घर के दरवाजे उस पर बंद कर रखे।
मैं उससे कैसे मिलूंगा? लेकिन तुम्हारा दाखला तो बंद नहीं है ना उसके दौलत कदे पे। कल सुबह चले जाना उससे मिलने। लेकिन कल आप मेरे साथ नहीं होंगे। भाईजान, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मिलकर सारे गिले शिकवे दूर कर लीजिए। ये तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो जमाल। बहन से नाराज रहकर सुकून इनको भी नहीं है, और इस बहाने दोनों की सुलह भी हो जाएगी। हाँ, और मेरा ख्याल है हमारी 2 साल बाद वतन वापसी का इससे अच्छा तोहफा तो और कोई हिरा के लिए हो ही नहीं सकता ना, कि हमें हिरा हमारे सामने हंसती मुस्कुराती और खुशबाश मिले। क्यों? बिल्कुल, और एक भाई की खुशी और क्या हो सकती है। अरे ये तो हीरा। कमाल भाई रुकिए। क्या हुआ तेरा? क्या हुआ? भाईजान, क्या हुआ है? भाभी का बीपी फिर लो हो गया है? बीपी तो लो हुआ है, लेकिन फूड पॉइजन भी हो गया उसे। रात भर वॉमिटिंग की है, पानी की कमी हो गई उसे। अकेली थी जो। इस हालत में तो ये बहुत तशवीश की बात है। डॉक्टर कह रहे हैं कि बीपी लो होने की वजह से ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। उसके साथ साथ बच्चे की जान को भी खतरा है। भाई, अम्मा कहाँ है? अरे होना क्या है, खा खा के हैजा कर लिया। पीछे से है जो भूखे नंगे घर की, यहाँ अच्छा खाने को मिला तो फट गई बस। डॉक्टर ने अच्छी खुराक क्या कह दी, वो तो बावली होके चरने लगी। सुबह नाश्ते में दूध, मक्खन, अंडे, पराठे ये सब चाहिए उसे। दोपहर को पूरी सालम मुर्गी खा जाती थी, और शाम को केक, पेस्ट्री, समोसे सब कुछ चाहिए उसे। और रात को अल्लाह जाने क्या अल्लम गल्लम ठूसने के लिए नवीद के साथ होटलों में फिरती थी। हाय हाय, इस हालत में होटलों के खाने, 9 महीनों में होटलों के चक्कर। यही नदीदापन तो रंग लाया है। अब खुद तो पड़ी है अस्पताल में, और मेरा बच्चा कुछ कमाने के बजाय उस पे लुटा रहा है। डॉक्टर साहब, आप कुछ कोशिश तो करें। अब ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन की सूरत में हम दोनों में से एक की जान को बचा सकते हैं। किसकी जान? ये कहना क़ब्ल वक्त होगा, क्योंकि हर डॉक्टर की यही कोशिश होगी कि माँ और बच्चे दोनों की जान बचाई जा सके। मगर ये ऑपरेशन है तो रिस्की। तो फिर आप ऑपरेशन मत कीजिए। ज़्यादा ताख़ीर मुमकिन नहीं है, क्योंकि पेशेंट की हालत बिगड़ रही है, और ऑपरेशन ना होने की सूरत में माँ और बच्चे दोनों का बचना नामुमकिन है। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो बहुत कमज़ोर है। दूसरी औरतों की बनिस्बत उसे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, और देखिए ज़रा सी बेएहतियाती ने आज उसको किस हाल पर पहुंचा दिया है। ये लगन तो नहीं अगन है, ये कैसे कह दूं कि अपनापन है, ये देखने को धड़कता मन है, ये कब मिलन की तरह मिलन है, ये दिल न माना हजार समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया। हेलो अम्मा, कुछ बताया हीरा ने? पता नहीं,
ऐसा क्या हुआ है वहां पे? जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई होगी, जभी तो वो आधी रात को वहाँ से नंगे सर और खाली हाथ निकलने पर मजबूर हुई है। इसी दिन से डर रहा था मैं। अब भुगत रही है नतीजा। अपनों पे शक करने का और दूसरों पे भरोसा करने का यही अंजाम निकलता है। ये वक्त नहीं है उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलाने का। इस तरह तो वो और टूट जाएगी। भाईजान, आपने तो रात से एक बार भी उसके पास जाने या उसे दिलासा देने की जहमत नहीं की। दे दूंगा दिलासे भी। 2-2.5 साल से और क्या करता आ रहा हूँ। वैसे भी उसे मेरे दिलासे झूठे लगते हैं। अब आ गई ना, वो कहीं जाना तो नहीं है उसने। मिल लूंगा उससे। भाईजान, मैं हीरा और अहमर को अपने साथ अपने घर लेके जा रहा हूँ। अब वो हमारे साथ ही रहेंगे। हाय हाय, ऐसा कैसे खतरा हो गया उसकी और बच्चे की जान को? अरे हल्का सा हैजा हुआ था, 2-4 उल्टियां आई थी बस। ये डॉक्टर कमबख्त क्या कर रहे हैं? 2-4 टीके ठोकर ठीक क्यों नहीं कर देते उसे? हाँ अच्छा, आ रही हूँ बस। हाय अल्लाह, मुझे क्या पता थी बात इतनी बिगड़ जाएगी, नहीं तो मैं पहले ही चली जाती। हाय, अगर कहीं ये मर गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाय हाय, सिर्फ 1 गिलास फटा हुआ दूध ही तो पिया था इसने। और फिर नवीद को पता चल गया तो आफत आ जाएगी। मेरे सफेद बालों का चोंडा काला कर देगा वो तो। हाय अल्लाह, क्या करूं मैं? जाती हूँ। जिंदगी धूप तुम घना साया। कमान हिरा, हर वक्त क्यों इतनी उदास रहती हो? हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है। हमें भी नहीं पता था कि जर्मनी से इतना जल्दी वापस आना पड़ेगा। कमाल का बिजनेस का मूड बन गया और उनका वहाँ दिल भी नहीं लग रहा था, सो चले आए सब समेट कर। अच्छा हुआ ना, वरना हम बेखबर ही रहते कि तुम्हारे साथ यहाँ क्या हो रहा है। अब बस, अब तुम हमारे साथ हमारे घर पे रहोगी। छोटी भाभी, भाईजान ने मुझे साथ रखने से इनकार कर दिया। नहीं नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगे? आखिर तुम जमाल की भी तो बहन हो। बहुत रह ली एक भाई के घर, अब दूसरे भाई के घर रहोगी। कब तक? क्या मतलब कब तक? भाई तुम्हारा अपना घर है, जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम रहना, वो भी तुम्हारा महका है। मैं समझी कि भाईजान और भाई ने मेरी जिम्मेदारी बांट ली, इसलिए मुझे भारी भारी दोनों के घरों में रहना पड़ेगा। पागल हो गई हो हेरा, ऐसा सोचना भी मत। बल्कि मैं और जमाल तुम्हें ऐसा सोचने भी नहीं देंगे। हीरा जमाल के साथ जा रही है। जानता हूँ। आपको रुकना चाहिए। किस लिए? लोग क्या कहेंगे? हम बेवा बहन को रख नहीं सके और जमाल और अनम सबकी वाह समेट लें। हमारे 2 साल का खर्चा, तवज्जो, मोहब्बत सब कुएं में गया। हम उसे 10 साल भी रख लेंगे, इससे कहीं ज्यादा खर्चा भी कर लेंगे, तवज्जो और मोहब्बत भी दे लेंगे उसे, वो भी कुएं में जाएगी। और लोग बनाने दो उनको बात। वो लोग तो हीरा और उसके बच्चे का खर्चा नहीं उठाएंगे, और मैं अपनी बहन को खुद घर से नहीं निकाल रहा। अगर जमाल ना आया होता,
या उसे साथ रखने पर रजामंद ना होता तो क्या वो इस घर में रुकती? लेकिन मैं क्यों रोकूं उसे? वो अपनी खुशी से ले जा रहा है ना उसे, तो मैं क्यों रोकूं उसे? बहुत पैसा कमा के लाया ना वो जर्मनी से, खर्च करने दो उसे अपनी बहन पर। हाय मेरा बेटा, मेरा लाल, तुझे तो खुशियां रास ही नहीं आई। अभी तेरा घर बसे देर ही कितनी हुई थी, हासिदों को बर्दाश्त ही नहीं हुआ, नजर खा गई तुझे। तो अम्मा क्या हो गया आपको? चुप कर जाए, भाईजान को तसल्ली दे, भाभी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन तूने तो कहा था कि डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया है, उसके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है। नवीद को नहीं बताना था तो पहले कहती। हाय मेरा बच्चा कैसे बर्दाश्त करेगा ये सदमा। वो इतना सा था जब उसका बाप मर गया, पतंगे उड़ाने, साइकिल चलाने की उम्र में उसको बाप का कारोबार संभालना पड़ा, कर्जा उतारना पड़ा। अरे खिलंडरा लड़का था, लेकिन कितनी जिम्मेदारी से, इतनी शान और शौकत से अपनी बहन की शादी की। मगर जब अपना घर बसाने का वक्त आया तो किस्मत ने धोखा दे दिया। अम्मा खुदा के लिए चुप कर जाए, आपके यहाँ बेटी पैदा हुई है। सिस्टर बात सुने। अरे भाईजान मुबारक हो, बेटी हुई है। मुबारक मौका तो जब होगा सफिया, जब वो बच्ची नगमा की गोद में मेरे साथ होगी, तब ना। इंशाल्लाह भाईजान, इंशाल्लाह भाभी भी ठीक होंगी। अरे अम्मा बस करे रोना धोना, आपको भी मुबारक हो, पोती हुई है। खैर मुबारक। पता नहीं नगमा की हालत अब कैसी होगी। ठीक ही होगी, लड़की भी तो ठीक पैदा की है उसने। हाय लेकिन मुझे तो पोते की आस थी। अच्छी खासी उम्र में शादी हुई है नवीद की। अरे पहला बेटा हो जाता तो इसके बुढ़ापे का सहारा बनता। अम्मा बस कर दे, अब चुप कर जाए। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपकी मिसेस को नहीं बचा सकी। अरे नहीं क्या हो गया? अरे मेरी बच्ची का क्या बनेगा? उसका तो घर उजड़ गया। मेरा बच्चा ये क्या हो गया? अगर आपके बाल गिर आ जाते हैं, हो चुके हैं, तो आप किस सबसे ज्यादा कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? हिरा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। जी भाभी, कैसा लगा हमारा नया घर? बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत। अल्लाह इसे आपको मुबारक करे। हिरा, हमारे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी। ये तुम्हारा भी घर है। मेरा तो अब कोई घर नहीं, मैं तो बस मेहमान हूँ या फिर पनाह गुज़ीर। देखा जमाल आपने, ये ऐसी ही दिल दुखाने वाली बातें करती है। हिरा, ऐसे नहीं कहते। अच्छा, तुमने मुझे बताया नहीं, ऐसे क्या हालात हुए थे जो तुम कमाल भाईजान का घर छोड़कर अपने ससुराल चली गई? और वहां ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें इस बेसरो समानी में वहां से भागना पड़ा? ठीक है, मैं पूछूंगा भी नहीं, लेकिन मैं इतना समझ गया हूं, इस सारे अरसे में तुमने वो कुछ देख लिया है जिससे तुम अब किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहती।
शायद हम पर भी नहीं। लेकिन हमारी मोहब्बत तुम्हारा खोया हुआ एतमाद तुम्हें लौटा देगी। तुम चाय पी लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। अच्छा हाँ, मैंने इसे डेकोरेट अभी नहीं किया है, तुम उसे अपनी मर्जी से डेकोरेट कर लेना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक मांग लेना। जी भाभी। भाईजान, आपके लिए खाना लगा दूं? कल रात से कुछ नहीं खाया आपने। वो इतनी जल्दी क्यों चलेगी सफिया? अगर उसे जाना ही था तो वो आई क्यों थी मेरी जिंदगी में? मैं तो अकेला रहने का आदी था, मुझे अपना ख्याल रखना भी आता था, फिर वो क्यों आई थी? मोहब्बत की झलक दिखाने मेरी जिंदगी में क्यों आई? वो कब जाना चाहती होगी भाईजान? गरीब घर की यतीम साबर लड़की, उसकी जिंदगी में तो खुशियां पाई थी, उसका दिल तो अब आसूदा हुआ था। उसका दिल कब चाहता होगा कि वो चले? दुख और तकलीफ के जिस दर्द से गुजर कर वो उस जहान में पहुंची, उसे तो शायद ये भी नहीं पता कि इस जहान में अपनी मासूम सी बच्ची छोड़। आपने भी तो नहीं देखा ना अपनी बेटी को? नगमा ने भी तो नहीं देखा। उसने भी तो उसके गुलाबी वजूद को छुआ नहीं होगा, उसके गालों पे अपने होंठ नहीं रखे होंगे। वो तो उसे सारी जिंदगी पालना चाहती थी, अपने साथ रखना चाहती थी, उसे झूले झुलाना चाहती थी, वो उसके लिए नन्हे नन्हे फ्रॉक बनाना चाहती थी, उसकी छोटी छोटी पोनियां बनाना चाहती थी। क्या 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 अरमान थे उसके दिल में। क्यों चली गई? मैं आप लोगों के लिए खाना लगवाती हूँ। भाई, मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता ना, ये भी रस्म है कि जीने के लिए खाना पड़ता है। और रस्म तो ये भी है कि मरने के बाद पहला खाना मैके की तरफ से आता है। लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरी बहू ज़रा क्या बहुत ही मिस्कीन थी। इसीलिए मैंने अपने बेटे नवीद को कहा कि इन लोगों पर खर्चे का इतना बोझ डालना ठीक नहीं है। अरे खुदा तरसी भी कोई चीज़ होती है, बेचारे कर्जा उठाकर कहाँ से ये रस्म निभाएंगे। हम खुद ही ये सब कुछ इंतज़ाम कर लेंगे। अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, किस चीज़ की कमी है भला। वैसे भी अगर मांग तांग कर एक आध देख भिजवा भी देते तो क्या होता, उल्टा मेरी नाक कटती। मेरा इतना बड़ा ख़ानदान, इतने मिलने जुलने वाले, इतने लोगों का खाना भिजवाना तो इनके बस की बात भी नहीं थी। और होता क्या, शोरबे वाला सालन या चने वाले चावल। तो वास्तगफार, मेरी बहू मरी है जवान, मैं कोई ऐसा खाना देती? अरे भलाई का तो ज़माना नहीं है, एहसान नहीं मानता आजकल कोई। 2 देगे मुर्गी की बिरयानी, 2 देगे बकरे का कोरमा, रोगनी नान, शीर माल, ताफ्तान, ये ला सकते थे भला? ये लोग औकात है इनकी? सच बर्दाश्त नहीं होता। देखो तो कैसे अकड़ कर बैठ गई है मुंह सुजा के।
जैसे इनकी लड़की हमने मारी हो। खुद ही फाके कराकर उसका एक बुरा हाल कर रखा था। अरे यहाँ आकर तो कुछ उसको अच्छा खाने को मिला, मगर 20 साल के फाकों का अजाला 2 साल की खुराकें तो नहीं कर सकती ना। ये तो आप लोग भी जानते हैं। बहन, तुम्हें तुम्हारी कोरमा और बिरयानी मुबारक हो। हम अपनी बच्ची के इस साले सवाब के लिए अपने घर पर ही बैठकर दुआ कर लेंगे। चलो। तुम लोगों का वास्ता ही क्या है कोरमा बिरयानी से? एक प्याली में दाल डालकर बगैर बघार की सूखी रोटियों से खाने वाले खानदान। हाँ, बस कर, चुप करो। आइए आप लोग, मैं खाना लगवाती हूँ आपके लिए, कोरमा बिरयानी। बातें कर रही है। आपने ये अच्छा नहीं किया अम्मा। अरे मैंने क्या किया? बेगैरत लोग हैं वो। लड़की क्या मरी, सारे रिश्ते ही तोड़ दिए। मुझे ना पूछते, चलो ठीक है, नवीद को ही पूछ लेते। दामाद है बदनसीब उनका। उन्हीं की लड़की का सोग मना रहा है कमरे में बंद होकर। और ये औरतें इतनी बेफैज हैं कि ना दामाद को पूछा और ना बच्ची को। डरते होंगे कि जैसे नगमा को तेरे मेरे घर में पालना पड़ा है, ये बच्ची भी उनके गले ना पड़ जाए। अल्लाह ना करे अम्मा, मेरे भाई की औलाद तेरे मेरे घर में पले। हाँ, मगर वो इसी डर से भागे हैं। खैर, मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। दफा हो ऐसे ननियाल वाले। सारा खानदान, सारा मोहल्ला गवाह है कि वो खुद रिश्ता तोड़कर निकले हैं। अब तरसेंगे बच्ची की शक्ल देखने को। मैं भी उन्हें दोबारा घर में दाखिल नहीं होने दूंगी, ना स्वयं पे ना 40वें पे। देख लेना तुम। अम्मा, ये को मौका है ऐसे महाज खोलने का? यही तो मौका है, वरना वो गरीब गुरबा लोग नवीद से हमदर्दी जताकर उसके करीब हो जाते और लग जाते फायदा उठाने। अच्छा हुआ दफान हो गए। भाईजान, दस दिन हो गए हैं नगमा भाभी को गए हुए। जब आप अपनी बाकी मामूलाती जिंदगी की तरफ लौट सकते हैं तो फिर उस बच्ची से क्यों मुंह मोड़ रखा है आपने? आपका दिल नहीं चाहता उसे एक नजर देखने को? आप देखें तो सही, वो कितनी प्यारी, कितनी मासूम है, बिल्कुल नगमा भाभी जैसी। सफिया, उसे यहाँ से कहीं ले जाओ। कहाँ लेकर जाऊं? ये उसका घर है, उसके बाप का घर है। अल्लाह ताला ने उसे यहाँ भेजा है। तो अल्लाह ने उसे अकेला क्यों भेजा है? भाईजान, अल्लाह के काम अल्लाह जानता है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि पिछले 10 दिनों से मैं उसका ख्याल रख रही हूँ। मुझे अपने घर भी जाना है। मेरे बाद उसका कौन ख्याल रखेगा? आप क्या अम्मा से उम्मीद रखते हैं कि वो उसका ख्याल रखेगी, या उसके ननिहाल वाले जो छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर सारे रिश्ते तोड़ के चले गए? और वैसे भी कोई क्यों ख्याल रखे भाईजान? जब उसके अपने बाप ने उससे आंखें फेर रखी है तो कोई क्यों ख्याल रखेगा उसका? आप उसे देखें तो सही भाईजान, आपका गम खत्म नहीं तो कम जरूर हो जाएगा। अल्लाह ताला ने अगर एक रिश्ता आपसे लिया है तो दूसरा अनमोल रिश्ता आपको दिया भी है। पिछले 10 दिनों से उसका नाम किसी ने नहीं रखा। नगमा को विश्वा नाम बहुत पसंद था। हाय हाय, 4 रातें हो गई मैंने सो कर नहीं देखा। पता नहीं कितनी जान है तेरे फेफड़ों में। हाय हाय, मर, रो जी भर कर अपनी माँ की जान को। खुद तो मर गई और ये अजाब मेरे सर पर छोड़ गई है। अब इस उम्र में मैं ये बच्ची पालूंगी? कहाँ फंस गई हूँ मैं? तौबा है तो चुप हो जा, मैं कह रही हूँ। चुप मेरा बच्चा।
आओ हीरा। भाईजान आपसे एक बात करनी थी। हाँ गुड़िया, बोलो, कुछ चाहिए? कुछ नहीं, बस एक मशवरा चाहिए था, बल्कि आपकी इजाज़त चाहिए। हाँ हाँ, बोलो क्या बात है? वो जमाल भाई, मैं जॉब करना चाह रही हूँ। जिंदगी धूप तुम घना साया। मैं वाकई नहीं बदली, लेकिन मेरी दुनिया बदल गई। कमाल भाई, आप जानते हैं एक औरत का हमारे माशरे में अकेला रहना कितना मायूब समझा जाता है। हाँ, और उसके साथ साथ एक ही घर में किसी गैर मर्द की मौजूदगी में रहना उससे भी ज्यादा मायूब समझा जाता है। अभी मुझ में इतनी गैरत जिंदा है कि मैं अपनी बहन को किसी और के सामने पेश नहीं करता फिरूंगा। क्या खबर थी के साथ थोड़ा है, मेरी तकदीर में वो छोड़ा है। जिस दौराहे पे तुमने छोड़ा है, उसने बंधन लगन का तोड़ा है। चल दिए तुम के जब यकीन आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। जिंदगी धूप तुम घना साया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। तो हम एबटाबाद से आ गए हैं। यहाँ पे आर्टिस्ट क्रिकेट लीग है जहाँ पे सारे टिकटॉकर्स आएंगे और ये यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कवरेज के लिए आए हैं। तो हमारा सेटअप अभी लगा रहे हैं और देखते हैं इमरान क्या कर रहे हैं। इमरान कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ, यो स्टैंड दे माता पर। तो माशाल्लाह से सेटिंग स्टार्ट है। तो हमारा सेटअप तो इंशाल्लाह तकरीबन 80% कंप्लीट हो गया जो लाइव कवरेज होगी। तो माशाल्लाह से सेटअप रेडी हो गया हमारा 80%। पर्वतों का ये पानी हमारी दास्तां। दो क्लिप रहा लो का ना।